ओम शांति। आज सुनते हैं 25 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन थे। नंबर 1, अति न्यारे की निशानी क्या है और किस किस प्रकार के न्यारेपन को हमें धारण करना है। नंबर 2, माया जीत बनते ही माया किन किन रूपों से ट्रायल करती है। नंबर 3, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति क्या है। नंबर 4, किन किन बातों में महीन रूप से चेकिंग करनी है। तो बाबा की मुरली न्यारा प्यारा, सब बातों से न्यारा, देह से न्यारा, देह के संबंधियों से न्यारा, पदार्थों से न्यारा, हाँ, हर प्रकार वस्तुओं से न्यारा, व्यक्तियों से न्यारा। बड़ा सुंदर आज की अति न्यारा, ये अति प्यारा बाबा ने कहा। तो सुनते हैं 25 अक्टूबर 87 की मुरली। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहते हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हो। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हो, उतना ही बहुत काल व अल्प काल राज्य से आसनधारी बनते हो। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी व बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनिया आत्माओं को चलते फिरते हरम कर्म करते स्वतः और सदा देव का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते मैं देव हूँ, ना चाहते भी सहज स्मृति रहती है ना। ऐसे ही कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे। जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं ही आत्ममानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ तारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। अब सुनिए नेक्स्ट 3rd नंबर और सुनिए। देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। अनासक्त बनने में रायल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। हाँ, ये वो व्यक्ति मुझे बहुत ही अच्छा लगता,
कोई पदार्थ के लिए कहेंगे ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती, फलां चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता, ये अच्छा, ये भी महीन रूप है, अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से व मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हैं। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है, प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी है, एक उदाहरण बाबा तत्व का देते हैं। अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया, पानी आ गया होगा उस टाइम बाबा ने, हाँ, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन के अल्पकाल के सुख का आधार है। तो बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल के। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब वो प्राप्त नहीं होंगे तब असली पेपर तो उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है अभी। लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों को, आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कशमकशा में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। बाबा सारे पेपर पहले ही बता रहे हैं, तैयारी कर लो बस। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, अब सुनिए कौन कौन से: खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। यह अभी से ट्रायल करो, मिल गया तो भी अच्छा, ना मिला तो भी अच्छा, तब बनेगी निर्विघ्न स्थिति। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन होगी। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता है लेकिन उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए।
जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, इसको ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। क्या, अब सुनो क्या रखते थे साकार बाबा। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोडा और छाछ खिलाई गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चलें, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, तो यह तो छाछ है ना, ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठयोगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात नहीं है। तो हैं तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे। यह चेक करो परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को, सदा माया जीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को, सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।